हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने आपके क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है। दो कोण आपका त्रिभुज का बराबर है। अब देखिए त्रिभुज का चित्र बना देता हूं मैं। ये मान लीजिए आपका त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। इसमें दो कोण, मान लीजिए ये कोण और आपका ये कोण क्या बराबर है। तीसरी कोण उन कोणों में से प्रत्येक से 30 डिग्री अधिक है। यहाँ पे बात हो रही है कि तीसरी जो कोण है मतलब ये, और यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, तीसरी कोण उन कोणों में से, जो बाकी बचा दो कोण था उनमें से प्रत्येक से, मतलब प्रत्येक की बात हो रही है। तो मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये x है तो ये भी x है। प्रत्येक से 30 डिग्री अधिक है कौन, तीसरा कोण मतलब x प्लस 30 डिग्री। तो त्रिभुज के सभी कोण निर्धारित करें, ठीक है। तब इसे हम भाषा के साथ बनाएंगे क्योंकि आपका ये जो है क्वेश्चन लघु तुल्य है, ठीक है। कम से कम 3-4 का तो होगा ही मार्क्स का। तो आपको फुल मार्क्स चाहिए तो कुछ तो भाषा लिखना पड़ेगा भाई। तो चलिए कहते हैं एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है। चलो माना कि बराबर कोण में से प्रत्येक कोण, बराबर कोण में से प्रत्येक कोण जो हमने मान रखा है, प्रत्येक कोण जो है वो कितने का है, x का मान रखे, ठीक है। अब इसीलिए दूसरा कोण भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा क्योंकि बराबर की बात थी। अब बात होती है तीसरी कोण। तीसरी कोण तीसरी कोण क्या होगा, ठीक है, ये देखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रश्न के अनुसार हम देख लें कि तीसरी कोण जो है, जो बराबर कोण है उससे प्रत्येक से, मतलब इससे भी कंपेयर करें तो 30 डिग्री अधिक है और इससे भी कंपेयर करें तो 30 डिग्री अधिक है। तीसरी कोण इज इक्वल टू x प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो कहता है कि त्रिभुज के सभी कोण निर्धारित करें। आपको x का मान नहीं निकालना बल्कि सभी कोण का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं ना, उसका योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसीलिए x प्लस 30 डिग्री, ये आपका कोण A, कोण B एंड कोण C, मतलब पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप जोड़ेंगे तो 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री और 3x इज इक्वल टू 150 डिग्री, और काटेंगे तो 3 से 50 वाल में। कहने का मतलब x का वैल्यू 50 डिग्री। तो आपका x का वैल्यू क्या निकला 50 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब क्या करता है, आपको कहता है कि त्रिभुज के सभी कोण निर्धारित करें। तो देखिए यहाँ पे पहला कोण जो बराबर में से था हमने x लेके चला था और ये आपका x निकल गया 50 डिग्री, तो 50 डिग्री। दूसरा कोण जो बराबर था वो भी आपका x ही था, ये बराबर कितना निकल गया 50 डिग्री। तीसरा कोण जो प्रत्येक बराबर वाले से 30 डिग्री अधिक था, मतलब x प्लस 30 डिग्री लेके चले थे, तो ये आपका जो निकल गया 50 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। और आप जोड़ भी लीजिए, 3 कोण 180 डिग्री बोल जाए, 50 100 जोड़ 80 180 डिग्री, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लेके बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी त्रिभुज की एक बहिष्कोण 115 डिग्री है, ठीक है। चलिए त्रिभुज है, उसका एक बहिष्कोण है और इस बहिष्कोण दे रखा है मान लीजिए आपको 115 डिग्री, ठीक है। और इसके सम्मुख का एक अंतःकोण 35 डिग्री है। चलो कोई बात नहीं, ये मान लीजिए इससे देखा जाए तो ये दोनों आपका अंतःसम्मुख कोण है ना, ठीक है। और इस दोनों का योग जो होता है इसके बराबर होता है। तो कहता है इनमें एक जो है 35 डिग्री, मान लीजिए ये आपका
35 डिग्री है, ठीक है। तो शेष दोनों कोण की माप याद कीजिए, बच्चा आपका कोण ये और ये, इसको क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आप तो जानते ही हैं बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण बनाते हैं इसको, ठीक है। बहिष्कोण ये सुदूर अंतःकोणों का योग के बराबर होता है या अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो आपके जो है एक तो सम्मुख अंतःकोण दे रखे हैं भाई 35 डिग्री, चलो एक सुदूर अंतःकोण इक्वल टू 35 डिग्री दे रखा है। दूसरा जो होता है, दूसरा सुदूर अंतःकोण, ये पहला लिख दीजिए, दूसरा सुदूर अंतःकोण इक्वल टू, माना कि, यहाँ पे माना लगा दीजिए क्योंकि दिया नहीं है, माना कि दूसरा सुदूर अंतःकोण आपका x डिग्री है, इसीलिए यहाँ से आपकी बात होती है कि x + 35 डिग्री इक्वल टू बहिष्कोण कितना है आपका 115, मतलब कि 115 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल गया कितने भाई 115 डिग्री माइनस 35 डिग्री, घटा देते तो कितना होगा भाई, देखिए 5 में से 5 गया 0, 11 में से 8 गया, सॉरी 11 में से 3 गया 8, मतलब 80 डिग्री। तो जो x का वैल्यू आपका निकला 80, जो कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखेंगे तो ये आपका निकल गया 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो आपका पहला कोण निकल गया 35, दूसरा कोण निकल गया 80 डिग्री। अब क्या रहा, बाकी बच्चे शेष दो कोण की माप ज्ञात करना था। तो यहाँ पे देखिए पहला कोण आपका निकल गया 35 डिग्री, दूसरा कोण निकल गया 80 डिग्री। अब तीसरा कोण, माना कि तीसरा कोण x है, ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए पहला कोण, दूसरा कोण, जो तीसरा कोण इक्वल टू 180 डिग्री। तो 35 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस, सॉरी यहाँ पे तो x एक लेके चले थे, यहाँ पे आप y कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि x तो हम यहाँ पे टर्म लेके चले थे। तो यहाँ पे माना कि तीसरा कोण y है, तो y इक्वल टू 180 डिग्री। चलो अब यहाँ पे देखते हैं इसको हल, यहाँ पे जगह नहीं है, इसके आगे यहाँ पे देख लीजिए कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है। तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इसको जोड़ लीजिए ब्रैकेट में करके 35 प्लस 80 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 5 8 3 11 115। तो y इक्वल टू, ये देखिए ये आपका हो गया 10 में से 5 गया 5, बाकी कितने बचा भाई ये 7, 7 में से गया 6, तो ये आपका होता है 65 डिग्री। तो आप यहाँ पे इसको तीसरा को निकालने के लिए आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, क्या, ये देखिए सरल रैखिक युग्म से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे किससे निकाला है, आपके त्रिभुज से, क्योंकि हम पढ़ ले त्रिभुज चैप्टर, इसलिए हमने त्रिभुज से निकाला, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है और क्वेश्चन 11 नंबर को चलिए देखते हैं। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 65 डिग्री है, ठीक है। शेष दोनों कोण की माप आपको माप ज्ञात कर ले, ठीक है, दो बार लिखा गया, माप ज्ञात कर ले यदि इनका अंतर 25 डिग्री, ठीक है। मतलब कि एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं ना, चलो देखो पिक्चर से समझ लेते हैं। त्रिभुज के होते हैं 3 कोण, ये और ये, ठीक है, ABC। इनमें कहता है एक कोण की माप है 65 डिग्री, मान लीजिए इसका माप है 65 डिग्री, ठीक है। शेष दो कोण मतलब ये कोण और ये कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यदि इनका अंतर मतलब B और C जो कोण है उनका अंतर आपको दे रखा है 25 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आपको दे रखा है क्या, एक कोण, तो चलिए त्रिभुज के एक कोण की माप, एक कोण की माप कितना है भाई 65 डिग्री है।
अब दो कोण तो नहीं दे रखा, हम कुछ मान लेते हैं। माना कि दूसरा कोण की माप कितना डिग्री, क्या मान ले भाई, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई जो मानना है एक्स मान के चलते, ठीक है। और फिर से माना कि तीसरा कोण की माप भी आपको नहीं दे रखा, मान लीजिए तीसरा कोण की माप ये कितना हो जाएगा आपका, वह मान लेता हूँ, ठीक है। चलो ये बात समझ आ गई। अब कहता है सिर्फ दो कोण को ज्ञात करना है, कोई बात नहीं यदि इनका अंतर 25 है, कोई बात नहीं। देखो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है भाई, 180 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे 65 डिग्री है प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और माइनस करेंगे तो 5 5 10 हो गया, ये बच गया 17 में से 6 गया मतलब 11, 115 डिग्री, ठीक है। तो आपका एक्स प्लस वाई निकल गया 115 डिग्री, ये आपका फर्स्ट समीकरण, ठीक है। आगे देखिए आपको दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार या फिर आप दिया हुआ लिख सकते हैं कि x माइनस वाई दोनों कोणों का अंतर जो है 25 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 25 डिग्री, ये आपका हो गया सेकेंड समीकरण, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हल करके हम ऑल एक्स ऑल वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको x प्लस वाई निकल गया है 115 डिग्री, x माइनस वाई निकल गया है 25 डिग्री। अब इसको हम प्लस करते हैं तो ये हो गया प्लस 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 माइनस माइनस, फिर इसको माइनस, तो ये देखिए, हाँ ठीक है, ये दोनों तो प्लस करेंगे 2x, यहाँ पे ये प्लस में और ये माइनस में हो गया तो ये चला ही गया, इज इक्वल टू प्लस कर लीजिए 5 5 10 को 0, बाकी बचा 1, 11 2 13 14, 2 से देंगे 70, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 70 डिग्री आ गया। और आपकी इस दोनों समीकरण में से किसी भी मान पुट कर लीजिए, x का वैल्यू 70 तो आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 115 डिग्री, x का वैल्यू 70 डिग्री प्लस y इक्वल टू 115 डिग्री, तो y इक्वल टू 115 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और इसको हम माइनस करेंगे तो कितना पाएंगे 5, और 11 में से 7 गया 4, 45 डिग्री। तो आपका x निकल गया है 70 डिग्री, y निकल गया है 45 डिग्री, और आपका एक कोण तो दे ही रखा था कितना 65 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 के अन्य दो कोण जो था नहीं दिया था, जो हमने एक्स और वाई लेके चले थे, उसको निकाल दिया। अगला चलते क्वेश्चन नंबर 4, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ा जो न्यून कोण है छोटा न्यून कोण का दुगुना है, तो बड़े कोण के अंशों को लिखा, ठीक है। चलो पहले समकोण त्रिभुज में देखिए, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है भाई, एक कोण होता है न्यून समकोण मतलब कि 90 डिग्री। एक कोण की माप लिख लीजिए, एक कोण की माप इज इक्वल टू 90 डिग्री। और कहता है आपको बड़ा न्यून कोण जो छोटा न्यून कोण का दुगुना है, तो हम माना कि छोटा न्यून कोण जो है x है, छोटा न्यून कोण कितना है भाई, न्यून कोण की माप x है, की माप x है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार बड़ा न्यून कोण तो भाई खुद ही आ जाना चाहिए, बड़ा न्यून कोण इसका दुगुना, ठीक है। बड़ा न्यून कोण की माप जो हो जाएगा 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगला प्रोसेस आप यहाँ पे ले आता हूँ मैं, आप एक लाइन से लिखिएगा सीधे, ठीक है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो
कौन है, कौन कौन सा है देख लीजिए। इसलिए सॉरी ये चुकी है और इसलिए मतलब एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे तो आपका बन गया इसलिए, दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे तो आपका हो गया चुकी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक कोण आपका 90 डिग्री प्लस दूसरा x प्लस और तीसरा जो था वो 2x बन चुका है, ये इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आपको दिख रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 90 डिग्री प्लस 2 एक 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री और 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री और 3 से काटेंगे तो 30 डिग्री तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो आपका कह रहा था, कहता है बले जो न्यून कोण है कि माप अंशों में लिखा। अब अंशों मतलब क्या होता है आप ये बात हमें कमेंट करके नीचे में बताइएगा। ठीक है, तो चलो बले कोण का माप अंश में लिखना है, कोई बात नहीं। बड़ा कोण आपका कितना है भाई, बड़ा न्यून कोण यहाँ पे 2x, तो लिख दीजिए यहाँ पे देखिए बड़ा न्यून कोण इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू निकाला 30 डिग्री तो इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ वो क्वेश्चन नंबर जो था 11 का 4 नंबर खत्म होता है। आगे चलिए देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है एक त्रिभुज के 3 कोण में से एक कोण सबसे छोटा कोण का दुगुना और दूसरा जो है सबसे छोटा कोण का तिगुना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात कंपेयर किससे कर ली, सबसे छोटा कोण को। तो हम जो है सबसे छोटा कोण को कोई चीज मान लेते। ठीक है, चलिए माना कि सबसे छोटा कोण, माना कि त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप जो है वो क्या है x। ठीक है, फिर है कि एक कोण जो सबसे छोटा कोण का दुगुना है, तो हम एक कोण को पहले मान लेते हैं पहला कोण या एक कोण लिख दीजिए। एक कोण यहाँ पे प्रश्न के अनुसार लगा दीजिए, प्रश्न के अनुसार ये एक कोण जो है सबसे छोटा कोण मतलब कि का दुगुना है 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इसको नीचे कर दीजिए 2x। और दूसरा कोण जो है, दूसरा कोण की माप इक्वल टू कहता है सबसे छोटा कोण का तिगुना, कहने का मतलब x इंटू 3, बात करें तो 3x हो गया। ठीक है, अब कहता है सभी कोण ज्ञात करें। कोई बात देखिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है भाई, आपको बार बार मैं लिखूंगी तो आपको याद ही हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसीलिए आपके तीन कोण कौन कौन से हैं, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 3 2 5 1 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 6 से दूंगा तो 30 डिग्री, तो x का वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, तो कहता है कि आपको सभी कोण ज्ञात करने। ठीक है, तो सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण की माप कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री, जो कि था आपका x, ये निकल गया आपको 30 डिग्री। उसके बाद है एक कोण जो मैंने मान के चला है, एक कोण की माप मतलब दूसरा कोण कह दो, यहाँ पे जो भी कह सकते हैं, कोण की माप जो कि था 2 इंटू एक्स, इसको हमने कर दिया 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर दूसरा कोण की माप जो था 3x, वो हम कर दिए 3 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो तीनों कोण निकल गए आपके, त्रिभुज के सभी कोण का माप ज्ञात करना था तो निकल गए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किसी त्रिभुज के दो कोण का योग 80 डिग्री और उनका अंतर 20 डिग्री है, तो वही दो कोण की बात हो रही जिसका योग 80 डिग्री है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। माना कि त्रिभुज के दो कोण क्रमशः x और y है।
ठीक है, हमने यहाँ पे क्रम से लिख दिया, मतलब दो कोण, फर्स्ट एक्स सेकेंड वाई। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ये दोनों कोणों का योग जो है 80 डिग्री है, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 80 डिग्री। फिर दिया हुआ है x माइनस वाई, कहने का मतलब यही दोनों कोणों का अंतर जो है 20 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपका ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकेंड समीकरण, आप इस दोनों को हल कर लीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जोड़ देते दोनों को, फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण, को जोड़ने पर, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो भाई क्या होगा, देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये और ये गया, मतलब कि यहाँ पे से देखिए इसका आगे का प्रोसेस 2x इक्वल टू 100 डिग्री, 2 से 50 डिग्री, तो x बराबर हो गया 50 डिग्री। ठीक है, तो आप कहता है कि तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात के लिए, भाई सभी कोण ज्ञात करना है। ओके, अब यहाँ पे x का तो वैल्यू निकल गया, अब y का वैल्यू देखिए, आपको दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 80 डिग्री, x का वैल्यू हो गया 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 80 डिग्री, तो y इक्वल टू 80 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, तो y का वैल्यू निकल गया। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, अब यहाँ पे देखिए आपका दो कोण निकल गया है, कौन, एक है 50x, दूसरा मान लीजिए 30, तो अब ये तीसरा कोण निकालना है। ठीक है, तो देखिए चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपको दो कोण तो पता है, एक x और एक y। अब तीसरा कोण क्या होगा भाई, तो माना कि तीसरा कोण मान लीजिए कि क्या है, z है। ठीक है, क्योंकि x y तो ले चुके टर्म, यहाँ पे माना कि त्रिभुज के तीसरा कोण क्या मान लिया आपने, z मान लिया। ठीक है, इसलिए आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट कोण तो निकल चुका है 50 डिग्री प्लस सेकेंड कोण 30 डिग्री, और ये हो गया आपका z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आप इसे हल करेंगे तो z बराबर आप पाएंगे 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो आपका आंसर हो गया 100 डिग्री। तो त्रिभुज का तीन कोण भाई, एक हो गया फर्स्ट 50 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, थर्ड 100 डिग्री, ये जो है आपके त्रिभुज के तीनों कोणों के माप। ठीक है, तो इसी के साथ वो क्वेश्चन नंबर जो था 6 खत्म होता है, और आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो अब टोटल खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के समद्विभाजक के बीच बने कोण का माप ज्ञात करें। ठीक है, बड़े कोण का माप या बड़े कोण ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बस ये लिखा हुआ है, पिक्चर नहीं, ये मैं आपको पिक्चर से बना के दिखाती हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ी सी देखिए, मान लीजिए ये आपका ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बनावट थोड़ा किया हूँ, तो इस क्वेश्चन में बनावट भी डाल देता हूँ। बनावट क्या, ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिनमें कोण B जो है, कोण B, जिनमें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब समकोण है, ये ला आपका कोण B। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले समझ लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण, अब बचा कोण आपका कोण, ये न्यून कोण होते हैं, आपको पता ही है ना। ठीक है, तो इस कोण के समद्विभाजकों के बीच, अब इसका समद्विभाजक करते चलो, ये और ये, और इसका हम यहाँ पे नाम दे देते हैं आपको O। तो यहाँ पे और जो लीजिए बनावट में कि OA और
ओ सी क्रमशः कोण ए और कोण सी के समद्विभाजक है। ठीक है, ये बात हो गई, समद्विभाजक है, समद्विभाजक। आगे देखिए, तो कहता है तो समद्विभाजकों के बीच ये दो जो समद्विभाजक है इनके बीच ये जो कोण बना है ना, आपको इसका कोणों का माप ज्ञात करना है। ठीक है, इस कोण का माप मतलब आपको जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है कोण AOC। ठीक है, तो आपको ये कोण ज्ञात करना है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो हम समझाते हैं आपका कि त्रिभुज ABC है, तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का योगफल लिखिए या योग लिख लीजिए, योग अच्छा लगता है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। इसीलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। आपको कोण B तो है पता 90 डिग्री, तो कोण A प्लस कोण C प्लस B का वैल्यू 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है भाई, कि जो आपका यहाँ पे देखिए ये OA समद्विभाजक है किसका, कोण A का। ठीक है, चलो यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, इधर कर देता हूँ मैं कि चूंकि OA कोण A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, तो OA जो है कोण A का समद्विभाजक है, इसीलिए ये जो कोण होगा मतलब कि कोण BAC इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा कोण BAC इक्वल टू हम कह सकते हैं ये कोण जोड़ ये कोण, मतलब कि कोण OAC प्लस कोण BAO। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोण BAC इक्वल टू, यहाँ पे आपका ये दोनों समद्विभाजक मतलब ये कोण और ये कोण तो बराबर ही होगा, तो हम इसको कोण OAC प्लस इसको भी उसमें लिख दे कोण OAC। ठीक है, कोण BAC इक्वल टू 2 इंटू कोण OAC, यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिया है क्या कि कोण OAC इक्वल टू कोण BAO। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका भी कर लेंगे, इसी प्रकार इसका भी कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम सीधा लिख देते हैं अभी कोण BCA इक्वल टू, हम अंदर का 2 बार लिख देते, बात खत्म कर देते, मतलब 2 इंटू OCA, 2 इंटू OCA। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे देखिए आप कोण A की जगह कोण A मतलब कि जो हमारा टोटल में लिखा हुआ था कोण BAC, इसको आप BAC तो कोण A टोटल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं कोण 2 इंटू कोण OAC प्लस कोण C की जगह जिस प्रकार यहाँ पे BC है टोटल है, कोण 2 इंटू कोण OCA इक्वल टू 90 डिग्री। 2 को कॉमन लिया, कोण OAC प्लस कोण OCA इक्वल टू 90 डिग्री, और ये 2 से काटा तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो कोण OAC प्लस कोण OCA इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका OAC एक त्रिभुज है, चूंकि OAC एक क्या है, त्रिभुज बन चुका है, और त्रिभुज के चूंकि त्रिभुज के यहाँ पे चूंकि लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का तो योगफल पता ही है ना, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है,
180 डिग्री होता है। इसीलिए अब हम यहाँ पे कोण लिखते हैं। देखिए कोण OAC प्लस कोण OCA प्लस यहाँ का बीच का कोण जो हमें निकालना था कोण AOC विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है OAC जो OCA, तो हम यहाँ पे इसकी जगह लिख दे 45 डिग्री प्लस कोण AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे लिख देते हैं दिया है मतलब निकाले क्या निकाले अब कोण OAC प्लस कोण OCA इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो कोण AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। जब आप इसे माइनस करेंगे तो कितना पाएंगे आप 135 डिग्री। तो आपका आंसर 135 है। कितना है भाई 135 डिग्री। ठीक है, तो कोण AOC जो आपको ज्ञात करना था कोण AOC ये आपका कोण निकलता है 135 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ हमें क्वेश्चन नंबर जो है 12 खत्म होता है। और आज मैं इसी के साथ इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जल्दी रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।